For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. नमस्कार, मैं हूं दीपक चतुर्वेदी बैंकर और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा वार्ड मेरी पंचायत। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्रीधाम बरसाना में, जहां पर जो है मेरा वार्ड मेरी पंचायत की ये पंचायत लगी हुई है। और मेरे ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, यहां पर बैठे हुए हैं यहां के तत्कालीन पराजित प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी, जो निवर्तमान प्रत्याशी से यहां पर पराजित हुए थे चुनावों में नगर पंचायत के दौरान। साथ ही साथ इनके पास बैठे हुए हैं सुनील सिंह, जो मान मंदिर से जुड़े हुए हैं। एक निष्पक्ष यहां पर जो पंचायत में एक व्यक्तित्व को हमने बैठाया है इस उद्देश्य के साथ कि कहीं ना कहीं कोई बात आए तो वो हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं कि ठीक मध्य में जो यहां पर कुर्सी लगी हुई है, ये कुर्सी है नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन बलराज चौधरी की, जिनको हमने आमंत्रित किया था इस मंच पर जनता से रूबरू होने के लिए, उनके द्वारा बीते 5 सालों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए। लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। उनके लिए ये हमने स्थान रिक्त रखा है, उनका माइक भी रखा हुआ है, ताकि ये जनता को एहसास हो सके कि उनका अपना चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो बरसाना से चुना गया था, वो जनता के सामने आज फेस नहीं कर रहा है, जनता के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी या कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा कि न तो चेयरमैन प्रतिनिधि आए, न स्वयं चेयरमैन जो निवर्तमान रहे उन्होंने यहाँ पर आकर हमसे बात करना और इस जनता से बात करना मुनासिब समझा। चलिए हम अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि हम यहाँ की बरसाना की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 25,000 के आसपास बताई जाती है, जबकि वोटरों की संख्या लगभग 12,000 के आसपास है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सुभाष तोमर जी। आप जो है बलराज चौधरी से जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें पराजित हुए थे, तब जो है देखा गया था कि उसके बाद कहीं ना कहीं विकास कार्य यहाँ पर जो सही प्रकार से होने थे वो नहीं हुए। सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि ये बताएं कि पराजित हुए उसके बाद आपको क्या लगा, इन 5 सालों में बरसाना में कोई विकास कार्य बलराज चौधरी करा पाए अथवा नहीं, और क्या कुछ होना था? बहुत ही नपे तुले शब्दों में आप अपनी बात कहेंगे। पिछले 5 साल में बरसाने में जो विकास होना था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। ना सड़कों का भी इतना पैसा आया, सड़कों के लिए भी और उसके वो आपके शमशान भूमि के लिए भी, और जो भी सड़क निर्माण, पाइपलाइन की, नल की, बिजली की व्यवस्था, वो एक भी खरंजाओं या ये लट्ठे थे उन पर बर्फ की व्यवस्था भी नहीं कर पाए सही ढंग से। मतलब जितना भ्रष्टाचार उन पर करा गया उतना सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अब तक के चेयरों में पहली बार चेयरमैन ने ऐसा किया है। तो क्या कुछ कहेंगे? मतलब भ्रष्टाचार की आपने जिक्र किया, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ हुआ? उसमें सड़कों में हुआ, शमशान भूमि हुआ, जहां 1 करोड़ रुपया आया, वहां पे आप जाके स्वयं देख लें कि कितना लागत लगा हुआ और कितनी जर्जर भूमि पड़ी हुई है वहां पे। अब भी सड़कों की हाल देख लें, नालियों की हाल देख लें, आप सफाई का हाल देख लें बरसाने के अंदर जी। लगभग 5 करोड़ रुपए आया करीब करीब मेरे ध्यान में, और 5 करोड़ का सामान देख लें कितना लगा हुआ है बरसाने के अंदर यहाँ पर। मतलब आपका कुल कहने का मतलब ये है कि बरसाना में यदि देखा जाए तो बलराज चौधरी जो तत्कालीन यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा, समय बहुत कम है, नपा तुला जवाब आपसे लूंगा। उनके प्रतिनिधि के रूप में महेश कुमार का नाम अक्सर आता था, वो ही पूरी व्यवस्थाएं देखते थे। बलराज चौधरी तो बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत कम ही रहते थे, आते थे, जनता से भी कम मुलाकात करते थे, ज्यादातर महेश कुमार को ही यहाँ पर देखा जाता। क्या कुछ कहेंगे आप? सत्य बात है, वो बलराज जी तो यहाँ रहते नहीं थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ रहते थे। प्रतिनिधि अपना जेब बनने का काम करने के अलावा दूसरा काम नहीं करते थे। चलिए मैं सुनील सिंह साहब आपसे भी बात करूंगा। आप मान मंदिर से जुड़े हुए हैं, एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में आपको मैंने यहाँ पर जो बैठाया है, क्या कुछ कहेंगे बरसाना के जो वर्तमान हालात हैं, जो पिछले 5 साल की हम बात करेंगे, तो कैसा लगा आपको? बरसाना का विकास हुआ भी अथवा नहीं हुआ? जय श्री राधे। जिस तरीका से बलराज जी से उम्मीदें रखी गई थी, उस उम्मीद पे तो वो खरे नहीं उतरे। कहीं ना कहीं से उन पे यहाँ इस समाज में जो विराजमान है, न्यू न्यूज का जो प्रोग्राम है, उन पे उंगली उठती, क्योंकि हम तो यहाँ पड़ोसी पंचायत के रहने वाले हैं, और पड़ोसी पंचायत के रहने वाले होने के कारण और बरसाना के ब्रिज विकास के काम में हम अपनी संस्था की तरफ से बहुत सारे काम कराते हैं, तो हमें ब्रिज विकास के बारे में थोड़ा कुछ मालूम भी है। काम जो हुआ है, खैर काम काफ़ी हुआ है, पर वो काम वोटों
वोटों के लुभाने वाला काम हुआ है, ये भी सही है, क्योंकि एक शमशान बनाए उसमें मार्बल लगाया जा रहा है और एक शमशान के लिए बमूर भी साफ नहीं हुई है, ना खरंजा बनाए, ये सत्य है। दूसरा, एक रास्ता जो परिक्रमा मार्ग में जाता है चिकसौली होते हुए, वो 500 मीटर को होगा। वो उस थाने वाले तराई तक तो बना है, पर 500 मीटर का नहीं बना, जिससे हजारों लोग परिक्रमा करते हैं। कहीं न कहीं से ये सारी चीज़ रही हैं, और ये उनकी उपस्थिति जो यहाँ नहीं है, उसके पीछे भी एक कारण है कि उन्होंने 5 साल बरसाना वासियों के बीच में नहीं मनाए, वो दूर ही रहे। तो उनको कहीं ना कहीं से ये लगा मुझसे किसने तारे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ना बोलने वाला कारण नहीं है। आप बोल तो लेते ही हैं जो कोई चुनाव लड़ता है, पर ये कहीं ना कहीं से काफ़ी प्रश्न उठेंगे, उसके माध्यम से यहाँ नहीं आए। और एक बात और है कि बरसाना को विकास से ज़्यादा यहाँ की प्राचीनता और संस्कार को रखरखाव करने की बात है। जिस तरीका से पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में यहाँ के नौजवानों का जो बुरा हाल हुआ है, खासकर इस नशे को लेके, यहाँ ड्रग्स यहाँ बेचा जाता है, यहाँ इंजेक्शन यहाँ बेचे जाते हैं, यहाँ अफीम और गांजे का बहुत बड़ा काम चल रहा है। अगर किसी को, माता को अपने छोटे बच्चे के सरसों का तेल में लहसुन की पुती डालनी है, तो कामा से साइकिल से व्यक्ति जाते थे लहसुन की पुती लेने के लिए, और तब उसको वो तेल को बनाती थी। आज यहाँ लहसुन प्याज तो छोड़िए, यहाँ अभी यहाँ 4-5 ढकेल अंडे की लगी हुई है। बरसाना जैसी जगह पे यहाँ सुबह किसी को नहाने धोने की जरूरत नहीं है, पाठ पूजा की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति 1000 बार राधे राधे बोल लेता है, उसकी वही पाठ पूजा है। ऐसी पवित्र जगह पे जो राधा रानी की गोद मानी जाती है बरसाना, जहाँ लोग रात के 12 बजे भी महिला आ सकती है, ऐसा यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। आज उस नशा के कारण यहाँ का आदमी का जब विवेक ही नहीं रहेगा तो कोई ना कोई गलत काम करेगा ही। तो 2-3 घटना सुनने में फिलहाल में आई है। तो आप सबसे भी जो बरसाना वासी बैठे हैं, हमारे सब भाई हैं, छोटे बड़े पिता तुल्य हैं, आप सबसे भी निवेदन है, आप सबको मालूम है, और यहाँ के लोकल प्रशासन से भी न्यूज के माध्यम से लोकल प्रशासन को भी, स्थानीय प्रशासन को भी मैं निवेदन करूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान दें बरसाना की तरफ। यहाँ विकास की आवश्यकता नहीं है। विकास किसके लिए करोगे आप, जब आदमी का विवेक ही नहीं रहेगा, आदमी उसको उपयोग करने लायक ही नहीं रहेगा, तो विकास की मायना क्या रखेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो बरसाना में इंजेक्शन बिक रहे हैं उनका, चलम जो बिक्री है, गांजा बिक रहा है, ड्रग्स, अब तो नया नशा आया है वो पेपर पे सूंघने वाला, पता नहीं, हमने तो सुना भी नहीं था, देखा तो अभी भी नहीं है। तो आप सब सही, आपने सुनील जी बिल्कुल सही बात की। यदि श्रीधाम बरसाना की बात करें तो यहाँ के विकास की बात तो पीछे, सबसे अहम मुद्दा इस वक्त आ रहा है नशे के कारोबार का। निश्चित बरसाना में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार हो रहा है और तमाम युवा पीढ़ी इसमें जो जुड़ती चली जा रही है। ऐसे में ये सोचना होगा कि आखिर धार्मिक आस्था का ये केंद्र कहीं नशे का एक प्रमुख केंद्र बन के न रह जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ बात करूंगा मैं आप ही लोगों से, और चाहूंगा कि हमारा कैमरा जनता की तरफ जाए। मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा और उसका उत्तर आपको हाथ उठा के देना है। जैसा कि आज हमने जो मेरा वार्ड मेरी पंचायत का ये कार्यक्रम रखा है, इसमें कहीं ना कहीं नगर पंचायत बरसाना के तत्कालीन चेयरमैन बलराज चौधरी का होना आवश्यक था, कहीं ना कहीं वो नहीं आए। कहीं ना कहीं आप बताएं, आप इसका क्या विरोध करती हैं? उनको आना था कि नहीं? हाथ उठा के बताएं, क्या उनको आना था या नहीं आना था? उनको भले ही उनको बोलना ना आता हो, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जनता को, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, आपने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, उनको यहाँ आके आपके प्रश्नों का उत्तर देना था। चलिए, साथ ही साथ मैं बात करूंगा, सबसे आगे बैठे हैं हमारे अजय खंडेलवाल जी, समाज सेवी के रूप में जाने जाती हैं। बरसाना में तमाम विकास कार्यों में आपकी किसी न किसी रूप में अहम भूमिका रहती है, क्या कुछ कहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये सुना है कि आप भी कहीं ना कहीं नगर पंचायत बरसाना के अध्यक्ष पद के दावेदार बताए जा रहे हैं, लोगों में ऐसी चर्चा है, ये कहाँ तक सही है? पहला प्रश्न तो ये। दूसरे, बरसाना के विकास को लेके बात करूंगा, कैसा विकास हो रहा है, इससे संतुष्ट हैं या नहीं? परम आराध्य श्री जी की कृपा से मैं 18 साल से बरसाने में हूं, और बरसाने की जनता ने विशेष प्रेम और प्यार और सम्मान मुझे दिया है, और मैं हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि समाज के हर कार्य में मैं अग्रणी की भूमिका निभाऊं, और मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी में लोगों का अगर सहयोग होगा, श्री जी की कृपा होगी, तो जरूर अवश्य लड़ूंगा, और लड़ करके यहाँ के विकास का जितना भी कार्य जो अभी तक नहीं हुए हैं वो हमें करने हैं। ये हमारा एक सपना है, और यहाँ की जनता भी यही चाहती है। विकास कहाँ आपको नजर आ रहा है? क्या मतलब विकास होना चाहिए बरसाना का?
जैसा कि सुनील जी ने अभी बताया कि विकास नाम की तो कोई चीज़ अभी है ही नहीं। पिछले 5 वर्षों में क्या, मैं तो 18 साल से देख रहा हूँ कि बरसाने का जैसा जस की तस स्थिति है, कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अभी युवाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही बदतर हो चुकी है। पास में ही अपने शराब के ठेके खुले हुए हैं, बाहर से यात्री देश प्रदेश से आ रहे हैं, उनके लिए मैसेज गलत जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मैसेज बरसाने के लिए गलत जा रहा है। जो एक बरसाने की छवि है, श्री जी का जो देश विदेश में नाम है, उसको देखते हुए उसी के अनुरूप हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत है। बहुत सुंदर बात बताई आपने खंडेलवाल जी। कहीं ना कहीं बरसाना के विकास की जरूरत है और जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है उसको भी बचाना होगा। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी, आपसे भी मैं बात करूंगा, बरसाने के विकास को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक जो विकास कार्य बरसाने में हुए उनसे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं या कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी है? देखिए, श्री जी की भूमि होने के नाते श्री धाम बरसाना आध्यात्मिक दृष्टि से संसार में प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है, परंतु यहाँ की दुर्दशा को देख करके हृदय बड़ा द्रवित है। दुर्दशा के विषय में हम जहाँ तक बात करते हैं तो जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इसी कॉलेज में हमारी बेटियों के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय है कि यहाँ विज्ञान वर्ग का नहीं होना। विज्ञान वर्ग के लिए हमारी बेटियों को या तो मथुरा जाना पड़ता है या आसपास कोसी कला जाना पड़ता है या हो सकता है किसी को और कहीं बाहर जाना पड़ता है या गोवर्धन जाना पड़ता है, परंतु विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं होने के कारण हम लोगों को, हमारी बेटियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है कि इसी विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, पर्याप्त अध्यापका नहीं है, केवल 2 ही अध्यापका। मुझे लगता है शायद 1-2 अध्यापका अभी इस सत्र में बढ़ गई हैं, बाकी पर्याप्त मात्रा में यहाँ अध्यापका नहीं है। दूसरी बात यह है सर कि अपना जो उत्तर प्रदेश परिवहन का बस स्टैंड है, बस स्टैंड की जहाँ तक दुर्दशा की आप बात देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसे बस स्टैंड कहा जाए। मैं तो ये कहूँगा कि वो सार्वजनिक शौचालय है। मैंने खुद तत्कालीन मंत्री मान्यवर मानपाल सिंह जी को ला करके उसका मुआयना कराया। उसके बाद मेरे एक भाई प्रेम जी हैं, उन्होंने वर्तमान परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव जी सिंह को भी, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं हुआ है। और जहाँ तक विकास की बात है तो मैं इतना ही कहूँगा, देखिए हर पंचवर्षीय योजना में विकास बढ़ता है, घटता नहीं है। बहुत सुंदर बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक मुद्दा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं प्रेम सोत्रिय जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने ये कहीं ना कहीं बात कही है कि यहाँ पर जो बस अड्डा है उसका सुधार और विकास नहीं हुआ। जब यहाँ दूर दराज से जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको बस अड्डे पर सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि परिवहन मंत्री जो प्रदेश के वो बस अड्डे का दौरा भी कर चुके। इस पर तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, लेकिन साथ ही साथ बरसाना के विकास को लेकर भी बात करूंगा। आखिर क्या कुछ कहेंगे आप? बरसाना के विकास की दृष्टि से बरसाना का विकास नहीं हुआ है। बरसाना एक अभी तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा लूट का अड्डा जैसा बना है। अभी पुरानी जो सड़कें हैं वो आप मथुरा में देखते हैं, सिलाओं की पत्थर की जो सड़कें हैं 100 साल 1000 साल तक जो खराब होने वाली नहीं है, उनको ढक के सीमेंट वाली ईंटों से ये खरंजा बनाए गए हैं। तो बहुत बड़ी लूट हुई है। अपने यहाँ पेयजल व्यवस्था ना दे सके, हमारे यहाँ स्वच्छ पानी ना दे सके, स्वच्छ सफाई की व्यवस्था ना रख सके, लाइट और उनकी तो बेमानी हम उनसे मांग नहीं कर सकते। बड़ी दुर्भाग्य का विषय कि हमारे द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी हमारे बीच में नहीं है, आज इस कार्यक्रम में नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है और विकास की दृष्टि से बरसाना को 5 साल में बहुत पीछे होना पड़ा, ये दुखद है। मेरा वार्ड मेरी पंचायत में लगातार वार्ता का दौर जारी है। लगातार हम जो स्थानीय बासिंदों से यहाँ के ज्वलंत मुद्दों को, विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें लेना होगा एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम अपने सम्मानित दर्शकों के मध्य मौजूद रहेंगे। देखते रहें नियो न्यूज़। छोटे
से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम अपने सम्मानित दर्शकों के मध्य में मौजूद हैं। लगातार जो है नगर पंचायत बरसाना को श्री धाम राधा जी का पावन पवित्र नगरी है, वहाँ पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। विकास को लेकर तमाम मुद्दे और तमाम जानकारी सामने आ रही है। लगातार हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। निश्चित जो है यहाँ पर तमाम ऐसी समस्याएं जो कि कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई हैं, उनका समाधान भी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे कुछ ऐसी वीडियो क्लिपिंग जो बरसाना के दुर्दशा के शिकार होने को लेकर जानकारी दे रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से बरसाना में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ के कुंड और सरोवरों में काई पटी हुई है और उनकी साफ सफाई नहीं हो रही। और यहाँ की सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी अपने आप में खस्ता हाल हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। नहीं, विकास में ऐसी चीज तो कोई खास भी नहीं है जो होनी तो नहीं चाहिए, पर इतना कोई ज़्यादा आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन काम किया लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। जी सरकार ऐसे कहने बनाओ खा ले, कुछ नहीं करा, कोई काम ही ना है। देखिए हमारे गली है टाटे बहुत दिया का गली, देखो खरंदे सक्खा उखड़ा पड़ा है, अभी तक नहीं बना। देखो तो तेल मिले है गए। अच्छा, ना तो मिट्टी का तेल मिले, कभी किसी घर पे है किसी घर पे नहीं है। हेलो, तो राशन कार्ड की भी समस्या है। राशन कार्ड की भी समस्या है सर, पूरे परिवार में राशन कार्ड ना है कोई को। क्यों बनवाया नहीं है आप? 5 बार फॉर्म भर चुके हैं, 6ठी बार फिर भर दिया है। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई पक्की पता नहीं उसका। तो जैसा कि अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि किस प्रकार से बरसाना बदहाल होता चला जा रहा है। यहाँ के कुंड सरोवर और रोड और यहाँ पर किस प्रकार से जगह जगह पर गंदगी के ढेर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनका ये दायित्व बनता है कि यहाँ पर देश विदेश से जो तीर्थयात्री आते हैं उनको जो बरसाना का जो स्वरूप है वो स्वच्छ और सुंदर नजर आए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। विकास की दृष्टि से जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि श्री धाम बरसाना ये जो नाम है ना, ये अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में ब्रांड है। ये जिस हिसाब से यहाँ जैसा विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे ना, तो वो व्यापार का जो है का वो वास्ता दे करके इसके अंदर घुसे थे। ऐसे ही इस बरसाना के अंदर जो बाहर के लोग आए वो धर्म की आड़ में आकर के यहाँ घुसे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरसाने की जनता, बरसाना के ब्रिजवासी इतने भोले हैं कि इनको प्रेम से कोई भी व्यक्ति प्रसाद, खीर और भुजिया का चीली का और 50-50 रुपया दक्षिणा अगर दे दे तो उसी को आशीर्वाद दे देते हैं। ये नहीं देखते वो व्यक्ति है कौन। आज 5 साल 60 महीने जहां पर बरसाना में सत्ता की एक क्रिमिनल आदमी क्यों नहीं आया वो? क्योंकि मार्केट का आज के दिन, क्योंकि हिम्मत नहीं है किसी में बोलने की। 35 लाख रुपया है जो कोई प्रतिनिधि है जो महेश। दूसरा, खुद चेयरमैन जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है, कम से कम 10 आदमियों से 2-2 लाख रुपए उसने जो है रिश्वत ली है। और क्या कहा है पता है? अरे उन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की तो क्या कहा उसने? क्यों टेंशन लेते हो, बरसाना के तो लोग ऐसे ही हैं, दोबारा फिर मैं बनूंगा, दोबारा तुमको फिर लगा दूंगा, पैसा ना, टेंशन मत करो, नहीं तो तुम दोबारा लग नहीं पाओगे। क्या क्या विकास किया उसने? आप इसका जो है का जितना विकास किया है, जितना पैसा आया बरसाने के लिए, उसको आरटीआई के तहत लाओ, 3 करोड़ रुपए का घोटाला है। यहां जो लोग आ रहे हैं, कोई तो गोद ले रहा है बरसाने को। मैं तो ये कहता हूं हाथिये को गोद लेना, कोई हाथी अभी तो ब्रिज में आता है, हाथिये को गोद लेके दिखा दे। क्योंकि बरसाना ब्रांड है। बाहर के जय विजय चाहे वो कर रहे हैं काम, मैं नहीं मानना नाम काम नहीं कर रहे, काम हो रहा है, काम हो रहा है जब ही खा रहे हैं। परंतु बरसाना के बिल्कुल ब्रिजवासी जीरो हैं, कोई जागृति नहीं है, एक दूसरे की टांगों को खींचने लग रहे हैं। अब मैं अब लाना चाहता हूं, जैसे कि क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है उसको सत्ता चाहिए, दोबारा भी सत्ता चाहिए, वो बोल नहीं रहा, ये सब जानते हैं। बृषभान कुंड है, कितने जानवर बनते हैं वहां पर, नहीं बोल रहा वो। दूसरा, आज 5 साल हो गए, ये बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। डेली 50,000 लीटर पानी वेस्टेज हो रहा है। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, ये कोई नहीं सोच रहा। क्योंकि 20 साल बाद पानी के लिए तरसना पड़ेगा बरसाना वालों को। क्या ही मैटर है,
बिल्कुल जो ये सत्ता हासिल की है उसने किस हिसाब से बरसाना वासियों को गुमराह कर करके जो बाहर के लोग आए हैं क्रिमिनल, उन्होंने सत्ता हासिल कर रही है। दूसरा आता है ब्रह्माचल पर्वत। हमने कई एनजीटी को लेटर दिए हैं, 3 रिमांडर लिख चुके हैं हम एनजीटी को, 3। मैं ना कह रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं। अभी जो है का लक्ष्मण जी ने बोला और ने लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, परंतु कहीं भी प्रोग्रेस नहीं है। आज एनजीटी गोवर्धन में तोड़फोड़ कर रही है। जो ब्रह्माचल पर्वत जिस पर राधा रानी विराजमान, समस्याएं शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इस पे कोई भी गौर नहीं है। पीड़िता का देखो, मंदिर पर हुआ पीड़ित जो कि नीरो न्यूज ने उठाया, 3 दिन हो गए थे, तीसरे दिन जाकर के किसी की हिम्मत नहीं, पर नीरो न्यूज को वहां से खबर मिली, वो आई। और देखो थाना किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। पीड़िता को जब जो वह कैमरे वाले थे, एक बात और बता देना चाहता हूं कि इससे पहले 2 लड़कियां गिरी थी, उसमें से एक लड़की की डेथ हो गई है। वहां कैमरे वाले ने ही फर्स्ट एड दिया था उन लड़कियों को और बेई उठा करके लेके गए थे हॉस्पिटल। चलिए पदम जी, आपने एक बहुत गंभीर बात कही, पहले तो मैं नियो न्यूज को लेकर जिक्र करूंगा। आपने अभी ये कहा कि नियो न्यूज ने सबसे पहले जो श्रीधाम बरसाना के श्री जी मंदिर में जो है महिला के साथ रेप की घटना हुई, उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले उठाया था। कहीं ना कहीं इसके आप गवाह हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूंगा क्योंकि सत्य होता है, छिप नहीं सकता। क्योंकि जिस टाइम वो कांड हुआ था मंदिर पर, 11 तारीख का कांड था, उसके बाद 12 तारीख को शाम को 8-10 लड़के आए, बहुत से बोलते पदम फौजी ने क्या किया। वो लोग बोल रहे हैं जो उनके सपोर्टर हैं, बहुत ही नपे तुले शब्द। हाँ, नपे तुले नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा, जो उन कृत्यों में लिप्त हैं, वो कि पदम फौजी ने क्या किया। ये क्या पदम फौजी ने रेप किया था क्या? वहां जो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैमरा वालों को कि वो उस पीड़िता को लेकर के थाने गए, और थाने में जाकर के क्या हुआ कि उन्होंने उनको ही डांट मारी, गाली गलौज दी, उनको वापस कर दिया। वानी कौन गवाह होगा? तो एक लड़का उनमें से बोला मैं गवाह हूंगा, उनको भगा दिया। तब जाकर के नीरो न्यूज को खबर गई, मैंने दी। मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि जब पीड़िता थाने पहुंची तो उसको क्यों सुरक्षा नहीं दी, उसकी क्यों नहीं सुनी। दूसरा ब्रह्माचल पर्वत है, समस्याएं बहुत हैं, इस स्कूल की समस्या। चलिए, आपने बहुत गंभीर बात कही, हालांकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पहला मुद्दा यहां पर आया कि नियो न्यूज ने निष्पक्षता से सबसे पहले स्क्रॉल और ब्रेकिंग के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था, और श्रीधाम बरसाना के श्री जी मंदिर में जो घटना हुई थी उसको जो है मथुरा पुलिस ने जो संज्ञान में लिया, और उसके बाद लगातार पुलिस जो इस कार्यवाही में जुट गई है, निरंतर कार्यवाही जारी है। यहाँ पर मौजूद है रानी सिंह, मैं सौरभ वासनी से कहूँगा उनसे भी बात करें, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं, क्या कुछ वो बताना चाहती हैं। और आप संभावित प्रत्याशी कही जाती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी लाडली जी के चरणों में नमस्कार राधे राधे करती हूँ। दूसरी बात ये है, हाँ मैं प्रत्याशी हूँ। मेरे देवर जेठ, मेरी दौड़ जेठानी, जो मेरी सासें हैं, वो बहुत पीड़ित हैं। उनकी कोई ना आज तक सुनवाई हुई, ना ही कोई सुन रहे हैं, ना सफाई की, ना सड़कों की, ना गलियों की। और आगे वाली पीड़ित ये मेरी बैठी है, ना कोई इनकी जो होनी चाहिए जो पेंसिल है, ना इनकी पेंसिलें बंधी हुई हैं, ना इनकी कोई वो सुनवाई हो रही है। जहाँ जाती हैं वहीं धक्का खा के आ जाती हैं। इनकी पीड़ित को लेके आज मैं इनके आंसुओं को पहुंचने के लिए मैं खुद आगे बढ़ी हूं। अगर इनकी कृपा हुई लाली की तो मैं इनकी समस्याएं दूर करूंगी, और जो भी जितना भी यहाँ जितना मुझ पे बनेगा उतना समाधान और इतनी सुरक्षा में रखूंगी। रानी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जैसा कि अभी आपने बताया पेंशन वगैरह की बात आई, कहीं ना कहीं ये प्रशासन का मामला बनता है, तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया, बिल्कुल। तो क्या हुआ? इनकी पेंशन के जो फार्म भरे गए थे वो कहाँ गए, क्या हुआ? वो इनसे कोई 1500 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए ले लेके बैठ गई। आज तक बेचारी नो किसी की सुनवाई नहीं हुई है। ये भी वास्तव में श्रीधाम बरसाना का एक गंभीर मुद्दा है। निश्चित जो यहाँ पर तमाम जो ऐसी महिलाएं बैठी, इनके पेंशन के मुद्दे, अन्य जो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं, वो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ 2 जो मेला होते हैं राधा रानी के अपने पवित्र धाम में, एक जो होली है और एक जो राधाष्टमी है, खुद अपने घर की जगह, सफाई की जगह, अपने सड़कों की गलियों की खुद अपने आप सफाइयाँ करती हैं ये।
कहीं ना कहीं बहुत सुंदर बात आपने बताई। यदि हम अपने घर को और अपने पड़ोस को स्वच्छ करेंगे तो अपने आप जो सफाई हो जाएगी। पहले हमको अपने घर में देखना होगा, अपने आसपास और पड़ोस में देखना होगा। बहुत सुंदर जो बरसाना की ये महिलाएं जो संदेश दे रही हैं, बहुत अच्छी बात कही। इसके अलावा और क्या कुछ कहना चाहती हैं? कहीं ना कहीं सुना है कि आप भी बरसाना में जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद की जो दावेदार हैं, कहाँ तक ये बात सही है? सही है ये बात? जी हाँ, बिल्कुल चलिए सही है। तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ विकास कार्य करेंगी आप बरसाना में, और क्या कमी नजर आ रही है आपको? कमियां ही कमियां हैं। अभी इसमें कोई अभी ऐसी बात नहीं हुई है जो कमी ना हो। देखो, ना तो बच्चों के लिए कोई खेलने के लिए पार्क बनाया किसी चेयरमैन ने, ना ही किसी सोन सामग्री उसके लिए जो होनी चाहिए वो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ना उसकी सड़कें हुई हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना उनको जो बारिश आती है वो जो दफन किया जाता है वहाँ कोई। जैसा कि अभी हमने बरसाना के लगातार विकास को लेकर हम बात करते चले आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए। यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ बरसाना में कॉलेज है, इसमें अध्यापकों की कमी है कहीं ना कहीं, इसको लेकर क्या कुछ कहें? ये सत्य बात है कि ये कॉलेज एडेड है और 10वीं तक की अध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है चयन बोर्ड के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से केवल जो अभी हमारे युवा बालक ने बोला है वो सही है कि 2-3 अध्यापकाएं और पियोन्स और क्लर्क के अलावा यहाँ कुछ नहीं। इसके अलावा जहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज है जो प्रबंधाधिकरण के द्वारा पोषित है, वहाँ सभी लेक्चरर हर विषय की मौजूद हैं। और जहाँ ये बताया गया है कि साइंस की नहीं है, मेरा प्रयास है कि मैं साइंस का और कॉमर्स की दोनों संख्याओं को अगली साल चालू करने का मेरा इरादा भी है। मैं ये चाहूँगा कि इसी कॉलेज में चाहे अगर कहीं मिल जाए जो जनप्रतिनिधि नवनियुक्त होके आएंगे, उनसे भी मैं चाहूँगा कि एक बालिकाएं, चूँकि बाहर हमारी ये परंपरा है ब्रजवासियों की कि वो अपनी लड़कियों को दूर तक नहीं भेज पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि या तो मिल ही जाए, वरना मैं अपने इस फील्ड के एक हिस्से को एक डिग्री कॉलेज के रूप में भी हमारा प्लान है। हम इसे भी आगे की वर्षों में यहाँ डिग्री कॉलेज भी खोलने का सभी गांववासियों के सहयोग से हम उसे करेंगे। बहुत सुंदर बात आपने बताई। कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास होगा, बरसाना में जो डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है वो पूरी होगी। हमारे दर्शकों के मध्य में मौजूद हैं यहाँ पर सेवानिवृत्त जो है थानेदार इंद्रपाल शर्मा, जो मथुरा जनपद के कई थानों में रहे थे। वर्तमान में जिस प्रकार से जो छेड़छाड़ की घटना बढ़ी हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, आपका भी कार्यकाल रहा, आपने भी काफ़ी अपराधियों पर लगाम कसी और लगातार आपके डंडे के और पटे के भय के मारे तो लोग भाग जाया करते थे। यदि कहीं ना कहीं पुराने लोग आपको टीवी पर देखेंगे तो एक बार उनकी याद पुनः ताज़ा हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे, वर्तमान में क्या कुछ ज़रूरत है, क्या कुछ होना चाहिए जो अपराधों पर अंकुश लग सके? ऐसा है, ये घटना तो पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। अब समय ऐसा है कि प्रिंट मीडिया है और इतना है कि जो हर कोई बात छिपती नहीं है और सब समाज में वो आ जाती है। कुछ पुलिस का मनोबल भी है जिसके अंदर ये होती है धारणा कि मुझे थाना अध्यक्ष की जिस क्षेत्र में रह करके मैं गुंडागर्दी को ख़त्म करूँगा, भले ही इसके विरुद्ध समाज में लोग चले जाते हैं कि भाई इतनी सख्ती क्यों हो रही है। मैं बरसाना में भी ऐसा हो रहा हूँ, थाना सभी परिचित पुराने आदमी सब जानते हैं। तो अब वो एक पुलिस की कार्यविधि भी बदल गई है। अब वो बात नहीं है, अब आदमी काम करना चाहता है तो करने नहीं देते हैं। नेतागर्दी इतनी हो गई है, हर अपनी नेतागर्दी चमकाना चाहता है। सत्ताधारी पार्टी कहता है कि हमारी बात मानिए। हमारे बारे में तो ऐसा रहा नहीं, हम किसी को चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो चाहे किसी का हो, हमें जो करना वो करते थे। बहुत सुंदर बात आपने बताई आईपी शर्मा जी। निश्चित जो है कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष का दबाव रहता है जिसके चलते जो है पुलिस को कहीं ना कहीं दबना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपने सम्मानित दर्शकों के सामने उपस्थित होते हैं। देखते रहें नियो न्यूज़। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से हमारे सम्मानित दर्शकों का स्वागत है। लगातार जो है चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है। लगातार हम जो है बरसाना, श्रीधाम बरसाना के बासिंदों से बात कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं ये कह रही थी कि जो विधवा जो लेडीज है, जो उन्हें 30,000 रुपये मिलते हैं, वो 30,000 रुपये भी सरकार कभी उनको दिया नहीं दे रही है। और जो रंगीली महल में आयोजन हो रहा है, नवंबर में आयोजन होगा, और उसमें क्या क्या है, महिलाओं को कबड्डी मार कर दिया है। सड़कों पे बल गिर जाए कोई बात है, अगर उनको महिलाओं विधवाओं को कुछ देना लेना है तो बाढ़ में जाए, और बाढ़ में जाके ये कहे महिला कौन सी विधवा है, कौन से, वहाँ जाके उनको अपना जो कुछ देना है वहाँ जाके दे, ना कि महिलाओं को इधर उधर से डुलवाए। और ये कहे नगर पंचायत जाओ, चेयरमैन के पास जाओ, मेंबर के पास जाओ, जब वो सौदा मिलेगा। ऐसा अन्यथा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। बताएं, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मेरा नाम बैजंती है जी। और सर, राधा रानी की कृपा से मतलब कागज नमस्कार करना चाहती हूँ। मतलब चेयरमैन के पास जाते हैं तो नहीं तो राशन कार्ड मिलता है, नहीं कुछ मिलता है, नहीं कोई पेंशन है, नहीं कोई कुछ नहीं है। और मोहल्ला हमारा 10 नंबर वार्ड का है, उसमें देखो जाकर, क्यों कि वो जाते हैं, यात्री जाते हैं, वहाँ पर निकल नहीं पाते। इतनी गंदगी आई है कि ढाटा मार मार कर जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने की, गंदगी का काफी यहाँ पे आलम है, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी होती। न्यूज वालों के लिए धन्यवाद, जो मेरे बरसाना में आकर के हमारी समस्याओं का समाधान के लिए सोच करके यहाँ तक आए। मैं एक बहुत छोटी सी वर्कर हूँ, जो कि आंगनबाड़ी वार्ड नंबर 9 में कार्यरत हूँ। मेरा नाम है आरती उर्फ वंदना, वैसे मेरा नाम मायके से यही है। मैं प्राइमरी बरसाना में कार्यरत हूँ, वार्ड नंबर 9 से ही हूँ। मेरा न्यूज वालों से यह अनुरोध है, ना कि मैं प्रशासन से नहीं, इसी द्वारा पहुँचेगा कि वहाँ जहाँ मेरे बच्चे पीछे की साइड जो बैठते हैं, जो पढ़ते हैं, वहाँ पर इस तरीके का, मैं ये कहती हूँ, यदि गांव वालों की सड़क आ रही हो तो वो लोग अपनी सड़क ले लें। यदि प्राइमरी की आ रही हो तो नगर पंचायत से जो भी चेयरमैन लड़ना चाहता हो, जो रहे हैं उन्होंने तो किया ही नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से भी और आप लोगों से, वो दीवार खिंचवा करके मेरे बच्चों को सुरक्षित किया जाए और वो गंदगी वहाँ से हटा दी जाए। मेरे बच्चे बहुत पीड़ित होते हैं, गिर पड़ते हैं ईंट से, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ, और हम लोग असमर्थ हैं क्योंकि हम लोगों को दबा दिया जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ बहुत गंदगी है सर, और बहुत परेशान है। धन्यवाद, आपकी बात भी आ गई। कहीं ना कहीं आपने गंदगी की समस्या और असुरक्षा की समस्या को उठाया था, बहुत आपने सही जानकारी दी। वार्ड नंबर 9 से हूँ। हमारे चेयरमैन साहब को आज 5 साल हो गए चेयरमैन बने हुए, और ये लगा लो हमारे वार्ड में आज तक मैं उनके पास 3 बार कंप्लेंट भी किया हूँ कि हमारे मोहल्ले में बल्ब नहीं लग रहा है। जब भी मैं जाता हूँ उनके पास, वो एक ही प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है बेटा कल हो जाएगा, ठीक है बेटा कल हो जाएगा। एक बार मैंने उनसे ये भी बोली थी कि देखो हमारे यहाँ पे पानी है वो ब्लॉक हो रहा है, हमारे पास में पानी नहीं आ रहा है, पाइप जो है वो बहुत ज़्यादा लीकेज हैं। वो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, पर 5 साल पूरे होने के लिए आ गए, आज तक कोई भी बात हमारी नहीं बनी है। चलिए, आपकी पानी की समस्या आ गई, पीछे एक और है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, सब कुछ लोग बोल चुके हैं, बोलने को शेष कुछ बाकी नहीं है। एक ही बात है कि यहाँ जो बाड़ों का जो BLO जो घूम रहे हैं, एक भी नहीं दिखता है, और वो एक भी बाड़ों में अपने में काम नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पे घर बैठे ही काम को कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती समस्या है। जैसे कि वोटों का क्रम से वोट वो नहीं है, परिवार की किसी की कहीं है, किसी की कहीं है। BLO सही इस प्रकार से काम नहीं कर रहे। BLO को सही प्रकार से काम करना चाहिए, और ये जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी सर, मैं 2 गंभीर समस्याओं को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है बृषभान कुंड, उसके आसपास कम से कम 7-8 एकड़ जमीन है। उसके लिए हमने 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और 4 बार उस पर अतिक्रमण हो चुका है, हमने उसको हटवाया है। हमने हाई कोर्ट तक अपील की है, जबकि वो जमीन पुरातत्व विभाग की है और तालाब से 100 मीटर अंदर में ही पड़ती है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि 100 मीटर से आगे कोई ना जमीन को बेच सकता है, ना बना सकता है, ना कुछ कर सकता है। नंबर 2 समस्या एक पास में हमारे यहाँ है, आपकी बगल में है, वह जमीन का तो ध्यान नहीं, बगल में ही है। उस पर कोई सेठ की लड़की का नाम है, वो यहाँ के भू माफिया उस सेठ लड़की बना के किसी औरत से बहनामा करा के लाए। कोई सेठ बन के बहनामा करा लाए और फर्जी है, और दिन रात इस पर
झगड़ा होता है। बिल्कुल सही, आपके दो प्रश्न आगे। ब्रसवान कुंड का मामला आपने बताया क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी 100 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में हमारे गोवर्धन के हमारे रिपोर्टर सौरभ शर्मा मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जो हमारे मंच पर सुनील सिंह जो मान मंदिर से बैठे हुए हैं, उनसे एक वो प्रश्न करना चाहेंगे। एक प्रश्न उनसे वो पूछे, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, और जवाब हम सुनील जी से लेंगे। क्या कुछ उसका जवाब देते हैं आप, सौरभ शर्मा। सुनील जी, बरसाना और मान मंदिर, बरसाना और मान मंदिर दोनों एक साथ एक तो जुड़े हुए हैं, दोनों की अपनी अपनी एक अलग महत्वता है। और बरसाना के ही जरिए आप कहें कि मान मंदिर या मैं और आप सबकी आस्थाएं जुड़ रही हैं और लोग दूर दूर से आते हैं। और आपने कहा कि आध्यात्मिक तौर पर या फिर यहाँ जो कल्चर है हमारा, उसके तौर पर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ नगर पंचायत बरसाना या एडमिनिस्ट्रेशन ही की जिम्मेदारी है, या बरसाना के नाम पर जो आपकी छाती बन रही है, देश और दुनिया में लोग आपको जान रहे हैं, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जैसे कि बताया कि यहाँ के जो पौराणिक स्थल हैं वो यहाँ पर कहीं पशु बांधे जा रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं, राधा रानी मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर है जहाँ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आपकी कोई अहम भूमिका वहाँ पर रहती है। यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, पानी बहा दिया जाता है। तो क्या सिर्फ नगर पंचायत या एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ही काम चलता रहेगा, या फिर आपकी भी कोई भूमिका है? क्योंकि बरसाने के ही नाम से मान मंदिर जाना जाता है या रमेश बाबा जाने जाते हैं, क्योंकि राधा रानी में सबकी आस्था है। तो क्या आपकी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपका शर्मा जी बिल्कुल सही प्रश्न है। आपको शायद गोवर्धन तक सीमित रहे, आप पूरे ब्रज में और बरसाना तक आपकी नज़र नहीं गई है। बरसाना में हमने 2 साल पहले प्रिया कुंड जो 100 वर्ष से खाली नहीं हुआ था, बरसाना के स्थानीय निवासी बैठे हैं, मेरी समझ से सबको मालूम होगा। बरसाना के मान मंदिर सेवा संस्थान ने धन से ही नहीं, वहाँ के गुरुकुल के बच्चा और बच्चियों ने सबने मिलकर उस प्रिया कुंड को खाली किया था। और स्थानीय लोगों का, जहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, जिनका कब्जा रहता है, कहीं ना कहीं से उनका बहुत विरोध होता है विकास कार्य में। वहाँ एक हमारे गोस्वामी जी हैं जिनका शिव मंदिर है, उनसे हमने बार बार निवेदन किया, आप इसको मोरी को इसमें से रोक दीजिए। देश विदेश के लोग आके आचमन लेते हैं, बोतल में भर के लेके जाते हैं, पर वो नहीं माने। उसके कारण फिर से उसका जल दूषित हो गया। और हमारे डॉक्टर साहब ने कही थी हाई कोर्ट में मैं कह रहा हूँ आपने बहुत किया, जो नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं आए उन्होंने भी बहुत किया, जो लोग यहाँ पर बैठे इन्होंने भी बहुत किया। कर सभी ले गए ना, धरातल पर तो नहीं दिख रहा कुछ, कर तो सब रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, आपने किया बहुत अच्छा। लेकिन जो और बेटर होना चाहिए और यहाँ का विकास होना चाहिए, आज यहाँ लोगों को आना पड़ा, हमें चौपाल लगानी पड़ी, तो कहीं ना कुछ कारण रहे होंगे। जो व्यवस्थाएं यहाँ पर परिवर्तन होनी चाहिए थी, जो चुनाव में वादे किए, जो संस्थाएं बनती हैं, एक दूसरे को लोग जोड़ते हैं, तब बड़ी बातें की जाती है कि हम अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर प्रभावित हुए तो हम बरसाना का रंग रूप बदल देंगे। रमेश बाबा और मान मंदिर आज के समय में बहुत बड़े नाम है, और राधा रानी उनसे भी बड़ा नाम है, सब लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या मानते हैं अभी कमी है? क्या मान मंदिर को और सक्रिय होना चाहिए? सिर्फ यहाँ की नगर पंचायत, यहाँ के प्रशासन, सिर्फ उन्हीं से काम नहीं चलेगा, या फिर मान मंदिर का नाम सिर्फ यमुना से जोड़ दिया जाए तो काम नहीं चलेगा? लेकिन घर पहले साफ होगा तब सब लोग साफ कर पाएंगे ना, मोहल्ला और गांव को। लेकिन घर में ही अभी गंदगी बहुत है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे, चतुर्वेदी जी को मालूम है, जमुना ही नहीं, हमने संपूर्ण ब्रिज में बरसाना के इतिहास को लेके, एक तो टीवी के माध्यम से या भागवत प्रचार के माध्यम से या अपनी 84 कोष के माध्यम से बरसाना का प्रचार प्रसार पिछले पूज्य श्री बाबा महाराज ने 64-65 वर्षों में काफ़ी किया है। दूसरा, गहबरवन पड़ता है बरसाना में ही, क्योंकि चाहे वो हिस्सा मानपुर सीमा में आता हो ग्राम पंचायत में, उसको संरक्षण करने वाला भी मान मंदिर सेवा संस्थान है। और हमारे उधर जितनी भी सड़क बनी है गहबरवन में, मानपुर में मान मंदिर सजाने वाली, वो भी हमने करी है। और जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उस काम को, बरसाना नहीं, बरसाना के अलग भी बराबर करते रहते हैं। सामर्थ्य अनुसार ऊपर तो कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। मैं तो स्वयं भी सुनील जी, बातें तो सभी कर रहे हैं। ये इतना हमारे पास समय नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास समय कम है। काफी कुछ उन्होंने भी बताया, कुछ प्रश्न का उत्तर मिला, कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पीछे एक विकलांग महिला है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अनीता, उन्होंने अपना नाम बताया है, क्या कुछ आपकी समस्या है, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मुझ पर चला नहीं जाता बिल्कुल भी, और कुछ ऐसी कोई ऐसी संभावना नहीं है रिक्शा विक्शा के कोई वैसी,
या मेरा हस्बैंड भी वैसा ही है, कुछ धंधा वंधा नहीं करता। अब वो मेरा ही करे कि धंधा करे। तो क्या चाहती हैं आप? अब कुछ कर दे तो समस्या का हल तो ठीक है। किस प्रकार की मदद आप चाहती हैं हमसे? मदद देख लो, आज हस्बैंड की हो जाए तो ठीक है, स्कूटी मिल जाए मुझे, भी कुछ भी ऐसा हो जाए तो देख लो। निश्चित एक महिला ने नियो न्यूज के माध्यम से अपनी समस्या को उठाया है। अनीता नाम बताया, बरसाना की ये विकलांग महिलाएं विवाहित हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी कुछ पीड़ित हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ मदद की अपील की है। हम भी अपने सम्मानित दर्शकों से अपील करेंगे कि मेरा वार्ड मेरी पंचायत के दौरान कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे और कुछ ऐसी मदद की गुहार लग रही है तो निश्चित हम ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा शख्स जो इस आवाज़ को सुन रहा हो, जो इस न्यूज को देख रहा हो, वो कहीं ना कहीं सामने आए और इस पीड़ित विकलांग महिला की मदद करने में अपना सहयोग दे। निश्चित नियो न्यूज उसका भी प्रसारण करेगा और ये भी प्रयास करेगा कि इस महिला की और ऐसी तमाम महिलाओं की हमारे माध्यम से किसी न किसी प्रकार रूप से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मदद हो जाए तो ये भी हमारे और आपके लिए एक बेहतर कदम होगा। यहाँ की समस्या ये है कि मैं सभी बरसाना वासियों से मेरा अनुरोध है, आप जो चेयरमैन चुने स्थानीय बरसाना को चुने, किसी जाति का हो, कोई भी सीट हो, पिछड़ी जाति हो या अगली जाति का हो या शेड्यूल कास्ट का हो, मेरा अनुरोध है कि बाहरी लुटेरे को कभी भी जो है न खड़ा करें, उसको वोट न दें। मेरा बहुत आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि जो बाहर का आदमी आएगा और लूट करके चलाएगा, आपको कोई बात नहीं सुनेगा। कभी भी बाहर का आदमी ना हमको जानता है, ना वो हमको जानता है, ना वो तुमको जानता है, ना आपकी समझ सुनता है, ना समझता सुनेगा। अब तक यही होता रहा है। लुटेरा नोएडा में रहता है और दिल्ली से आकर के यहाँ जब बरसाना आता है और धन लूट कर चला जाता है। बहुत सही बात आपकी, बहुत सही बात आपने कही। निश्चित जो है आपने यहाँ पर बताया कि यदि बाहरी प्रत्याशी आएगा तो यहाँ का विकास कैसे होगा। कुल मिला के आज मेरा वार्ड मेरी पंचायत के अंतर्गत श्रीधाम बरसाना में हमने जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जहाँ मुलाकात की, उनसे रूबरू हुए, वहीं यहाँ की जनता से भी हमने उनकी जन समस्याओं को सुना और उसको एक मंच प्रदान किया। निश्चित यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि निवर्तमान चेयरमैन जो बरसाना के हैं वो यहाँ पर मंच पर नहीं आए, न उनका कोई प्रतिनिधि आया, जिससे ये तो बात हो नहीं सकी कि आखिर बीते 5 सालों में बरसाना में विकास कार्य क्या हुए, कितनी लागत लगी और क्या कुछ कार्य जो है शेष रह गए। निरंतर हमारा प्रयास जारी है। मेरा वार्ड मेरी पंचायत के माध्यम से लगातार हमारा प्रयास है कि हम जनता की आवाज़ को एक सशक्त माध्यम से निरंतर जनता तक पहुंचाते रहें, शासन और प्रशासन तक, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहें। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। देखते रहें नियो न्यूज़।